So date today is 12th June, Wednesday, 2024, and the time is 4:37 p.m. Okay, now today's topic is percentage. Okay, percentage जो क्या है कि almost हर एक जगह में आता है. Okay, even in your profit and loss and even in your simple, that is comparing quantities, right? तो सब में परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए परसेंटेज को आगे स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन विद a question जैसे कि when you are given, okay, 25% of, for example, 500 परसेंटेज का आपको क्वेश्चन ऐसे आता है. ओके, तो परसेंटेज 25% ऑफ 500 when you are given such question, तो सबसे आगे हम लोग को समझना है. ओके, परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं? दिस साइन, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन इज 100. ओके, तो 25% जब आपको 500 दिया जाता है, तो हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो आपको क्या कर देना है, दिस 25 विल जैसे है ऐसे लिखिएगा, एंड दिस परसेंटेज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये परसेंटेज का वैल्यू क्या है? 100, एंड दिस 100 गोज एज डिनोमिनेटर, राइट? और ऑफ क्या रहता है? व्हाट डज ऑफ मीन? अब बोर्ड मास में पढ़ा होगा, BODMAS, राइट? बोर्ड मास में ऑफ रहता है. ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो ऑफ की जगह आप क्या लगा दो? मल्टीप्लिकेशन, एंड जो नंबर है उसको 500 यहाँ पे लगा दे, राइट? ओके, जिसका क्या है, माइक ऑन है तो ऑफ कर देना प्लीज, तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे. नो, हमको क्या मिल गया? ये नंबर को हम क्या है, जो वर्ड में था उसको हम ब्रेक डाउन कर दिया, राइट? तो अभी क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ा आसानी होगी. तो क्या कर देंगे, ये जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल, और ये जीरो कैंसिल हो गया. आपको मिल गया नंबर 25 एंड 5. When you multiply this, you will get 5 5 is 25, 5 is 10, 11, 12. You get 125. So 25% of 500 is 125. Right? Just give me a moment, okay? Okay, this please up to mic off कर देना, okay? Until unless you don't have any questions to ask, थोड़ा सा do me a favor और mic को off कर देना. सुना है. Just give me a moment, okay? I'm looking for something. Okay. तो आपका दूसरा एग्जांपल है, if I ask you what is the 50% of 40, right? 50% of 40 कितना है? आपको क्वेश्चन ऐसे देता है, okay? Find the 50% of 40.
तो ये नंबर को जब आप सॉल्व करने बैठेगा तो आपको क्या कर देना है, ये नंबर दैट इज 50 एज इट इज गिवन एंड दिस परसेंटेज, उसको क्या कर देना, आप एज ए डिनोमिनेटर नीचे ला देना है। एंड ऑफ को क्या है, ऑफ स्टैंड्स फॉर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बोर्ड मास में ओ मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैंड करता है, राइट। एंड आप 40 कर देना। एंड नाउ वी गेट इक्वेशन जो क्या है, सॉल्यूशन करने के लिए ज्यादा आसान है। इट इज 50 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, और नीचे कुछ नहीं है, इनकेस आपको फ्रैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है आप नीचे 1 दे सकते हो, ओके, बिकॉज दिस इज अ रैशनल नंबर। एंड नाउ जीरो और ये जीरो कैंसिल, जीरो जीरो गेट कैंसिल एंड 5 4 जो 20। दिस इज द 50% ऑफ 40, ओके। आप इसको देख के भी बता सकते हो, 50% ऑफ 40 दैट इज 40 को डिवाइडेड बाय 2 करके देखो, आपको मिल जाएगा, राइट। आपको दिया जाएगा 35% ऑफ 60। What is the 35% of 60? It is 35 को आप नीचे लिख देना, ऐसे लिख देना, एंड दिस परसेंटेज को आप क्या कर देना, नीचे में एज ए 100 कंसिडर कर देना है। फिर से दिस ऑफ विल गेट एस मल्टीप्लिकेशन एंड 60 को यहाँ डाल देना, राइट। और यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी नंबर मिल जाता है। एंड नाउ, तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, दिस जीरो और जीरो, ओके, इरेस्पेक्टिव एनी नंबर, जीरो जीरो जो क्या है कैंसिल हो सकता है आराम से। बट अभी क्या आ गया आपको, 35 into 6 by 10। Whenever you get such kind of question, okay, हम आपको अभी तक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं बताया, ओके, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन उसको डेसिमल चैप्टर में पड़ेगा, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर एज डिनोमिनेटर हमेशा आपको 10 मिलेगा ही मिलेगा, या फिर वो डिनोमिनेटर को आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये आपको बाद में कंसेप्ट पता चलेगा इन आवर डेसिमल चैप्टर व्हेन वी स्टडी डेसिमल, ओके, तब पता चलेगा। फॉर नाउ आप ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लेना, whenever you get 10 as a denominator, तो आपको क्या है, 10 को कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, ओके, 10 को एज 10 रहने देना, बिकॉज इन केस हम यहाँ पे खातेगा 2 5 जब 10, 2 3 जब 6, आपको क्या है, तो यहाँ पे तो आपको 5 7 35, दैट इज 7 3 21, आपको एक इजी नंबर मिल जाता है, राइट। 21 मिल गया बिकॉज दिस वाज ए स्मॉल नंबर। बट व्हाट इफ ये 35 का जगह में 36 होता, या फिर अलग नंबर होता, तब क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता, इसको भी दिखाएगा। चलिए यहाँ पे तो क्या है, सिंस 35/10 इंटू 60 था, 60 का क्या है, 6 रह गया था, तो यहाँ पे सिंस, ओके, ओके, दिस प्लीज आपको थोड़ा माइक बंद करिएगा प्लीज, बहुत डिस्टर्ब। अरे कब से बोल रहे माइक ऑफ करने के लिए, क्यों नहीं सुन रहे? ओए ओके। यहाँ पे क्या है, कल हम लोग जब डिविजिबिलिटी पढ़ा था तो इसमें हम लोग आराम से देख के पता चल सकता है कि यस, दिस विल गेट कैंसिल बिकॉज 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, राइट। और 35 और 10 को भी आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकता था बिकॉज दीज आर द फैक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ तारा 5। सुन को बोला मैं तो 5 7 जो 35 एंड 7 3 जो लास्ट में आपको ए मिलता है 7 into 3, यू गेट 21, राइट। तारा सुन को गए पे बट if ए नाजी में कोपा कोला भी तो लगा ओ ओके, नाउ अगर ये 35 का जगह में आपको हम थोड़ा क्या है, जैसे कि 3 7
8 नंबर दे देगा. ओके, 3789. 3789 परसेंटेज ऑफ 10,000. ओके, 10. आपको मैं ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बताओ कि 3789% ऑफ 10 कितना होगा. सिंस वी आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, वी आर सॉल्विंग दिस, तो हम जैसे आपको बताया था, जो नंबर जो जितना परसेंटेज निकालना है उसको एज इट इज लिखना है, एंड जो परसेंटेज है उसका वैल्यू एज ए डिनोमिनेटर आपको 10 लगा देना, राइट. एंड ऑफ की जगह आपके यहाँ मल्टीप्लिकेशन डाल देना है, एंड वी गेट 10 है, राइट. और यहाँ पे 0 0 गेट्स कैंसिल, और आपको मिल जाता है एज ए न्यूमरेटर में 2789 एंड यू गेट 10. अभी क्या होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होता है, राइट. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन. तो ऐसे में क्या कर देते हैं हम, इसको एज अ सिंपल नंबर लिखने के लिए क्या कर देता है, 3789. एंड आपको क्या कंसीडर करना है, सिंस डिनोमिनेटर में 10 है, राइट. 1 के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है, राइट. 1 के बाद एक जीरो है, तो वैसे ही आप क्या है, ऊपर का जो न्यूमरेटर का क्या है, राइट मोस्ट से शुरू करना है, दैट इज 9 से शुरू करना है. ओके, 9 से शुरू कर, पीछे से शुरू करके आगे जाना. तो सिंस यहाँ पे क्या है, बस सिंगल डिजिट जीरो है, देयर इज जीरो इज ओनली वन, राइट. तो न्यूमरेटर का क्या है, राइट साइड से क्या है, एक नंबर को गिन के आप उस पे आप डेसिमल डाल. ओके, ये क्या है, ये तो पॉसिबिलिटी, ये जो हम क्वेश्चन दिया, ओके, इसका क्या है कि 10 का ये कभी ऐसे पॉसिबिलिटी आने का क्या है, चांसेस इज वेरी लेस, और ये तो होगा नहीं. लेकिन बस दिस इज जस्ट एज ए इमेजिनरी क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप होता है दिखाने के लिए. नो, इन अनदर एग्जांपल, जैसे कि 39% ऑफ 9. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन. आपको क्या है, 39% ऑफ 9 को निकालना. देन 39 को आप 39 एज इट इज लिख दीजिए, एंड दिस अभी तक आपको अंडरस्टैंड कर दिया होगा, ये परसेंटेज का वैल्यू इज 1/100, राइट. तो परसेंटेज का वैल्यू क्या है, 1/100, दैट इज 100. ऑफ को नीचे ला दिया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एंड 9 को एज इट इज लिख देना है. ओके, तो अभी हमको ऐसे नंबर मिल रहा है कि जो क्या है, एक दूसरे से कटेगा नहीं है, राइट. बिकॉज 100 क्या है, एक इवन नंबर है, और 39 एंड 9 और टू ऑड्स नंबर, राइट. तो ये कभी एक दूसरे से कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं. तो ऐसे में क्या कर देना है आपको, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है. सिंस हम लोग जब नंबर सिस्टम को पढ़ रहा था, ओके, आई हैव टोल्ड यू, कोई भी नेचुरल नंबर आपको जैसे कि 7 देता है, 7 इज आल्सो अ रैशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट. p as a numerator, q as a denominator, and q should not be equal to 0, right. ऐसे था. Then 7 क्या है, 7 it is a natural number, right. For now it is a natural number. बट क्या कर सकता है ये, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. वाई? बिकॉज 7 के नीचे एज डिनोमिनेटर हम 1 दे देगा, तो दिस विल फॉर्म p by q, राइट. p इज इक्वल टू हम 7 बोलेगा, q इज इक्वल टू 1 बोलेगा, राइट. और q 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और 177 कैंसिल करने से भी क्या बनेगा, 7 ही आएगा. देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर. इसलिए क्या है, 9 के नीचे भी हम क्या है, एक 1 दे सकते हैं, बिकॉज कभी कभी, ओके, दिस इज अ बेसिक फाउंडेशन, राइट. इसलिए ऐसे अंडरस्टैंड करना. तो नाउ सिंस ये फ्रैक्शन में है, 39 and 9 they are our numerator, right. And 100 and this one is our denominator. Then now let's multiply 39 into 39. 39 into 9 gives us 981, 18, 107, 35, right. 351 by
100 into 1 is 100। तो अभी हमको ऐसे नंबर मिल गया जो क्या है, कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट, आगे से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जस्ट नाउ आपको बिगिनिंग में हम क्या बताए थे, जस्ट अब एग्जाम्पल में जब आपको ऐसे मिलता है तो आपको क्या कर देना है, यू शुड व्हाट प्रिफर की जीरो को नहीं काट के ऐसे रहने देना, ओके। और ये हमें काटने का प्रोबेबिलिटीज मिल भी नहीं रहा है, and इसको हम एक फ्रैक्शन में नहीं रखना है, ओके। हमको एक सिंपल इसका नंबर में रखना, नॉट इन फ्रैक्शन। तो हम क्या कर देना है, ओके, व्हाट वी डू इज दैट विल काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, ओके। इन डिनोमिनेटर में कितना जीरोस है, देयर इज 1 and 2, we got two numbers of zeros, right? तो जीरो को क्या कर दे, टू नंबर ऑफ जीरोस मिल गया, तो वैसे ही क्या कर देना, एज अ डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, दिस राइट मोस्ट से शुरू करके ऊपर तरफ जाना है, राइट। तो टू नंबर्स ऑफ जीरोस है, therefore न्यूमरेटर का क्या है, राइट से शुरू करेगा, 1 2, राइट, 3 5 1, दैट इज दिस इज 1, दिस इज 2। तो उसके बाद डेसिमल लगा देना, राइट, वन जो एज ए डेसिमल का काम है। Then we can say that 39% of 9 is 3154, 3.51, okay। So जो तोहरा पहले का एग्जांपल दे रहा था, ओके, दिस 35% of 60, 35% of 60, इसको इनकेस हम वापस सॉल्व करने बैठेगा तो क्या कर सकता है, 35% that is percentage is 1/100, that is 100 को आप नीचे डाल दो, राइट, बिकॉज परसेंटेज को आप क्या है, इनटू 1/100, परसेंटेज का वैल्यू हम लगा दिया, राइट, एंड ऑफ का वैल्यू मल्टीप्लाई में लगा दिया, एंड 60 को लिख दिया, ओके। देन इवेंचुअली वी कैन सी दैट यहाँ पे नीचे 1 छुपा हुआ है, वहाँ पे यहाँ पे नीचे 1 छुपा हुआ है, तो क्या है, ये एक वापस एक फ्रैक्शन फॉर्म कर देते हैं, जैसे हम लोग सीधा सिंप्लीफिकेशन में लिखता था, ओके। नाउ ये जीरो और ये जीरो को कैंसिल कर दो, एंड इन केस आपको क्या है, काटना नहीं है नंबर को, आप क्या कर देना, 6 5 35 इंटू 6 कर दो, ओके। 6 5 33, 6 2 18, 19 20 21, we are getting 210, right? 210 divided by 10, then ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर हमको मिला है 21, और ऊपर भी मिला था 21। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट कि जीरो को क्या कैंसिल कर सकता है, और इफ देयर इज नॉन डिविजिबल नंबर देन क्या है, हम लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, डेसिमल नंबर में। हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। ओके, नाउ ये तो था आपका क्या है, दिस इज वेरी सिंपल, राइट, ये बहुत सिंपल है। जैसे कि हम बोलते हैं, ओके, व्हेन एवर यू आर applying, like you're applying for a competitive examination or you're applying for an admission, okay, तो आपको पूछा जाता है आपका परसेंटेज कितना था, राइट, यू आर बीइंग आस्क्ड हाउ व्हाट वाज योर परसेंटेज इन योर क्लास 12, योर क्लास 10 इन योर कॉलेज, ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर ये अंडर ग्रेजुएट में आपका कितना परसेंटेज था, आपको पूछा पूछा जाता है, राइट। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम हैव गिवन एन एग्जामिनेशन, राइट, हम एक एग्जाम दिया, तो वहां पे क्या है, ओके, आई गेव एग्जाम, क्लास 12 का एग्जाम दिया मैंने, ओके, एंड सिंस आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, तो मैंने लिया मैथ्स, इंग्लिश, ओके, दिस इज रैंडम, ओके, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
biology. Okay, these are the subjects that I have optated. And in mathematics, I got 69. In English, I got 70. In physics, I got 62. In chemistry, I got 74. In biology, I got 76. These are the marks that I have scored. Okay, these are the respective subjects and respective subject के लिए क्या है respective marks है. And now you are being asked what is your percentage. Okay, what is your percentage? What is the percentage of your marks? Okay, आपको पूछा जा रहा है कि percentage of marks आपको कितना मिला. And ये सब क्या है? These are the marks that I have got out of 100. Right? Out of 100, ये सब marks हमको मिला है. तो now see, okay, थोड़ा ध्यान देना है. तो now total marks हम कितना ऑब्टेन किया? टोटल मार्क्स हम ऑब्टेन किया कितना? दैट इज the sum of all the respective marks that I have scored in the respective subjects, right? So 69 plus 70 plus 62 plus 74 plus 76. Okay, these are the marks that I have scored. That is 69 plus 70 plus 62 plus 74 plus 76. Okay, the total marks that I have scored is 351, right? तो अभी हमको क्या है? परसेंटेज निकालना है. तो थोड़ा पहले हम देखा था कि इन इसको थोड़ा सा दिमाग में बिताने ट्राई करो. ओके, अब इनकेस भूल जाता है आपको परसेंटेज निकालने के लिए, आप भूल जाते हैं तो आप क्या इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं इसको देखने के लिए. इन दिस आवर प्रीवियस एग्जांपल, जब हम 35% ऑफ, राइट, 60 किया था तो हमको मिला है 21, राइट. इसको थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज इम्पोर्टेंट. तो 35, तो अभी देखना. ओके, हम क्या सोल्व किया था? 35/100 ऑफ दैट इज मल्टीप्लिकेशन 60, हमको मिला है 21. नाउ लुक, ओके, अभी ध्यान दो कि हमको क्या है? हमको ढूंढना है परसेंटेज, राइट. हमको परसेंटेज पता नहीं है तो हम क्या कर देगा? x/100 ऑफ 60 था, राइट, 60. तो हम इसका जगह में y डाल देगा तो हमको जैसे कि मिल गया a, राइट, मल्टीप्लिकेशन. then x is equal to a by y multiplied by 100. इसको अभी इसको देखिएगा तो आप समझ जाएगा. ओके, ये क्वेश्चन को समझेगा तो समझ जाएगा. नाउ सिंस टोटल मार्क्स हमको मिला है 351, एंड आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ कितना सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5, राइट. देयर आर 5 सब्जेक्ट्स. देन टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स सबको मिला के आई हैव गॉट 500, राइट. तो हमको ढूंढना है परसेंटेज. देन आप ध्यान देना है 351. इसको देखो. ओके, हमको परसेंटेज पता नहीं है एक्स, एंड ए, मेरा ए जो यहाँ में बन जाता है 351, राइट. 351 डिवाइडेड बाय मेरा वाई जो बन जाता है टोटल मार्क्स 100,
and multiply it by 100. And अभी क्या कर देना है, 0 0 cancel and 351 divided by 5, right? इसको हम डिवाइड करेंगे, ओके। 351 divided by 5, सिंस जो अर्लियर मेरे साथ डिविजिबिलिटी वाला पढ़ चुका है उसको पता चलेगा कि 351 इज नॉट डिविजिबल बिकॉज एंडिंग में नाइदर 5 नॉर 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, डेसिमल में ही आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद 5 7 जो 35, राइट, गेट्स कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, सिंस 1 इज स्मॉलर देन 5, राइट। तो यहाँ पे क्या कर देना, 0 लगा दो, 0 कैंसिल करके 1 लगा के ये अब डेसिमल, ओके। बाय 2, 10. then I'm getting is 70.2%. अभी यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान देना है, ओके। जब भी आपको परसेंटेज निकालो बोलते हैं, ओके, जैसे कि थोड़ा पहले के क्वेश्चन में 21 जो क्या है, 60 का कितना परसेंट है, आपको ऐसे पूछा जाएगा, वापस थोड़ा सा देखना, ओके। 21 जो क्या है, 60 का कितना परसेंटेज है, तो आपका क्या है, रिक्वायर्ड नंबर किसका परसेंटेज निकालना है, 21 का निकालना है, ठीक है। आउट ऑफ हाउ मच, कितना से, 60 से, राइट। और जब भी परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100, कोई रिक्वायर्ड नंबर से आउट ऑफ 60 पर, जैसे कि 21 जो क्या है, 60 का कितना परसेंटेज है, तो ऐसे कैंसिल करके आपको मिल जाएगा, ओके। अब इसको 3 7 जो 21, 3 2 जो 6, 2 5 जो 10, 7 5 जो 35, राइट। सिमिलरली अभी हम लोग क्या किया है, देर इज टोटल स्कोरिंग ऑफ माई मार्क इज 351 आउट ऑफ 500, राइट। अभी हमको 351 का क्या है, परसेंटेज निकालो आउट ऑफ 500, देन 351 इज माय रिक्वायर्ड नंबर, राइट। ये क्या है, रिक्वायर्ड नंबर जिसका हमको परसेंटेज निकालना आउट ऑफ 500, राइट। तो 351 डिवाइडेड बाय 500 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना है, आपको 100 निकालना, ओके। देन आपको मिल जाएगा, 0 0 कैंसिल, आपको मिल जाता है 70.2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So now another example, okay? तो बोला गया है लता, जैसे फॉर एग्जांपल लता स्कोर्ड 75 marks and Sita scored 65 marks, okay, out of 100 marks, okay, in English. Find out the percentage
of their scoring. तो आपको क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ओके लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लता क्या है, स्कोर किया है 75 मार्क्स एंड सीता भी स्कोर किया है 65 मार्क्स। ओके they have their respective marks. In which subject? English. Okay. Out of how many marks? Out of 100 marks, right? 100 marks में से इतना कितना मिला? Then solution करने से आप क्या कर सकता है? लता scored 75 out of 100. Yes. Sita scored 65 out of 100. अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ देयर स्कोरिंग। ठीक है, वो लोग कितना स्कोर किया, परसेंटेज ऑफ देयर स्कोरिंग आपको पूछा जा रहा है। देन लता के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी फॉर लता। लता's परसेंटेज, ओके लता's परसेंटेज कितना है? तो अभी यहाँ पे आप अभी भी जो सिखाया उसको थोड़ा अप्लाई करके देखिए। किसका परसेंटेज निकालना है? 75 का निकालना है। आउट ऑफ हाउ मच? 100। तो दैट इज 75 का निकालना है। दैट इज रिक्वायर्ड नंबर, जो क्या बन जाएगा मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, एंड टोटल जिससे निकालना है वो मेरा बन जाएगा डिनोमिनेटर, राइट? 75 बाय 100 एंड अब क्या है, 100 लगा दो। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, ये बन गया मेरा 75%। एंड सिमिलरली सीता का क्या है, सीता परसेंटेज 65, that is out of, that is she scored 65 out of 100 और हमको निकालना है 65 का परसेंटेज। therefore the required number is 65 and total number is 100 multiplied by 100, तो हमको मिल जाता है 65, right? 65 परसेंटेज। दिस वॉज वेरी इजी बिकॉज 100 में आप कुछ भी चीज का परसेंटेज निकालो, वो नंबर इटसेल्फ ही वैल्यू, बिकॉज 100 100 तो कैंसिल हो ही जाएगा। ओके अभी क्वेश्चन में क्या है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। ओके आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट देयर परसेंटेज ऑफ स्कोरिंग ऑल टुगेदर। ओके ऑल टुगेदर, साथ में इसका परसेंटेज ऑफ स्कोरिंग निकालोगे। तो जब साथ में निकालो बोलने से आपको क्या है, ये करने का जरूरी नहीं है। अब ये कर भी सकता है, दैट्स अप टू यू, लेकिन जब ऑल टुगेदर बोलेगा तो आपको क्या कर देना है, लता प्लस सीता का मार्क्स को प्लस कर देना। ओके लता एंड सीता का मार्क्स को प्लस कर देना है, दैट इज 75 प्लस 65। ओके और दोनों जो क्या है 100 100 मार्क का एग्जाम दिया है, राइट? तो टोटल मार्क्स 100 प्लस 100 हमको मिल जाता है 10 एंड दिस इज 140 एंड द टोटल कितना हो गया मेरा यहाँ पे 200, राइट? नाउ देयर परसेंटेज और टुगेदर, ओके परसेंटेज हो जाएगा मेरा, दैट इज 140। ओके 140 इज द स्कोरिंग मार्क आउट ऑफ हाउ मच 200 और हमको 140 का परसेंटेज निकालना है। मल्टीप्लाइड बाय, ओके मल्टीप्लाइड बाय 100, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 2 7 जो 14, 70%। they scored 70%। ओके इसमें और ऊपर में बहुत फर्क है। ओके बहुत फर्क है, व्हाई? बिकॉज हम यहाँ में क्या है, मेरा टोटल मार्क कंपैरिजन वाज 100। ओके और क्या मार्किंग सेपरेट सेपरेट है, वेयर एज दिस इन ब्लू इंसर्कल्ड वन, यहाँ पे हम क्या है दोनों मार्क्स को प्लस कर दिया और दोनों का इतना इतना निकाल दिया। ओके अभी क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। ओके
क्वेश्चन आपको दे देगा। Let me phrase the question first, okay? For example, the question is, okay, Latha scored, okay, 25% less, okay, 25% ठीक है, Latha scored 25% less than Sita, okay, and Sita's score is 65% out of 100। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ओके। क्वेश्चन ऐसे है कि लता स्कोर 25% लेस, समझ आए, ओके। लेस मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस रहता है। देन सीता, सीता से क्या है, 25% लेस किया है, ठीक है। उसके बाद सीता का स्कोरिंग है 65%। अभी बताओ कि लता का स्कोर कितना है। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, तो ये थोड़ा क्या है, आपको घुमा के पूछ रहा है, ओके। नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट, सबसे आगे आप क्या है, सीता का स्कोर निकालो। सीता स्कोर दैट इज मार्क्स, ओके। हमको बोल रहा है 65% ऑफ 100। अभी समझना, ओके। 65 आपको पढ़ने आना पड़ेगा। 65% ऑफ 100 बोला गया है, तो जो हम लोग फर्स्ट में यूज कर रहा था उसमें वापस आ गया, राइट। 65% दैट इज परसेंटेज का वैल्यू 1/100, दैट इज परसेंटेज को एज ए डिनोमिनेटर ले लेगा, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी ऑफ 100, दैट इज यस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे देखो, जनरली स्टूडेंट्स के बाद पजल हो जाता है, ये 100 को परसेंटेज कंसीडर करता है। नो, दिस जो न्यूमरेटर में 100 रहता है, ओके, दैट इज ओनली इन द कंडीशन वेयर जब आप कुछ चीज का कुछ नंबर का परसेंटेज बनाने ट्राई कर रहा था, वेर एज यहाँ पे परसेंटेज को हम नंबर में क्रिएट कर रहा है, इसलिए डेसिमल जो नीचे बैठता है, ओके। ना दिस इज आवर 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 65। यस, आप जो क्या है, आदत हो जाने से आप देख के पता चल जाएगा, सीता सीता का स्कोरिंग क्या है, 65 ही है। वाई, बिकॉज 100 से जब भी आप क्या है, कुछ भी चीज का परसेंटेज आप निकाल के देखो, आपको हमेशा वही सेम नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम 35% ऑफ 100 करेगा, आई विल गेट 35, 100 into 100, I will get 35 eventually. Likewise, in case if I'm to 5% of 100 करेगा, तो likewise आप 5 divided by 100 into 100 कर देंगे, हम 0 0 cancel, we get 5 again, okay। तो 100 के साथ कुछ भी चीज परसेंटेज देगा तो 100 वो परसेंटेज का वैल्यू ही वापस आएगी, ठीक है। अभी हमको मिल गया सीता का 65% मिल गया, 65 मार्क स्कोरिंग मिल गया। अभी क्या है, लता इसको 25% लेस देन सीता। तो यहाँ पे हम टू क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रेप करने के लिए, ओके। यहाँ पे एक बार क्या है, 25% लेस देन सीता। तो लता's स्कोर इट इज 25% लेस देन सीता। आप ऐसे भी कर सकता था, 65% माइनस आप 25% करने से भी आपको क्या है, उसका वैल्यू मिल जाता है, राइट, 40%।
सिंस 40% है तो क्या है, लता का स्कोरिंग क्या है, 40 है। दिस इज 40 मार्क्स लता स्कोर। नाउ ये जो ऊपर में हम जो कर रहा था, इस क्या है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, अभी क्वेश्चन हम ट्विस्ट लाएगा दिस, ये जो ऊपर का है, तो लता का स्कोरिंग क्या है, 25% आ गया, लेस बोला है, इसलिए लेस में हम लोग क्या किया, नीचे में वी हैव डन माइनस है, राइट। और अब 40% ऑफ 100 निकाल के देखो, राइट। 40% ऑफ 100 निकालने से आपको 40 मिलेगा, दैट इज 40% ऑफ 100, you will get 40 divided by 100 into 100, you get 40 eventually, right। अभी क्या करने जा रहा है हम, लटा स्कोर लेस की जगह में हम लेटा स्कोर 25% ऑफ सीता, 25% ऑफ मार्क्स ऑफ सीता। ओके, लता जो स्कोर के क्या है, 25% सीता का जितना भी स्कोरिंग है उससे क्या है, 25% सिर्फ स्कोर किया है बोला। ओके, तो अभी देखना, the thing here is to understand is that सबसे आगे ये ऊपर में मैंने सीता का स्कोरिंग 65% निकाल दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, लता का स्कोरिंग क्या है, लता का स्कोर है, लता स्कोर इज 25% ऑफ सीता's स्कोर, ठीक है। तो हम लता लता का स्कोर जब हम ढूंढने निकलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 25% ऑफ सीता's स्कोर दैट इज 65, दैट इज 25% ऑफ 65 करना पड़ेगा। तो 25 and this percentage will go down as denominator, that is 100, and this off stands for multiplication, and this is 65. Now you can see very evidently कि 25 and 45 ये लोग क्या है, 6 से कैंसिल, 5 से कैंसिल हो सकता है, राइट। बिकॉज कल हम डिविजिबिलिटी में पढ़ चुका है, बिकॉज द एंडिंग नंबर इज 5 and 0, right। if any number which ends with 5 or 0, that is उसका यूनिट डिजिट में क्या है, 5 और 0, and that number is divisible by 5, yes it is। but what I prefer is that जब भी नीचे में आपको 1 and कुछ भी जितना अमाउंट ऑफ 0 मिलने से मिलो, बट उसको मत काटो, ओके, बिकॉज वो डेसिमल में कन्वर्ट करने ज्यादा इजी रहता। now let us multiply 25 into 65, right। 25 into 65 divided by 100, 25 into 65 हमको मिल जाता है 1625 divided by 100। now जिसे आपको हम पहले बता चुका है, now let's count the number of zeros, ठीक है। इन डिनोमिनेटर में कितना नंबर ऑफ जीरोस है, 1 के बाद आपको मिल रहा है 2 नंबर्स ऑफ जीरोस, राइट, 2 नंबर ऑफ जीरोस। देन डिनोमिनेटर में क्या कर देना है आपको, ये डिनोमिनेटर का 2 जीरो का हम लोग काउंट कर दिया, तो क्या है आपको रिजल्ट में क्या कर देना, न्यूमरेटर का क्या है, राइट मोस्ट डिजिट से शुरू करो, दैट इज राइट मोस्ट डिजिट इज 5, राइट। 5 से शुरू करो, कितना नंबर ऑफ जीरोस था, 2 नंबर्स ऑफ जीरो, दैट इज 1 2। तो 2 के बाद क्या होगा, 2 के आगे एक डेसिमल आ जाएगा, दैट इज 16.25। दिस इज द स्कोरिंग ऑफ लता, ओके, दिस इज द स्कोरिंग ऑफ लता, लता ने इतना मार्क्स स्कोर किया, ओके। तो आपको परसेंटेज का जनरली क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, ओके। तो परसेंटेज का क्वेश्चन जनरली इट इज लाइक दैट, कौन है द परसेंटेज, या फिर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 25% ऑफ 100, आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जैसे कि
35% ऑफ 625 आपको ऐसे दे देगा, राइट। 9% ऑफ 3281 आपको ऐसे नंबर दे देगा। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग सोल्व किया है, दैट इज 35 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 ऑफ इस मल्टीप्लिकेशन 625। और परसेंटेज में आप कभी भी मत काटो, ओके, 10 को एज इट इज रहने दो। आपको नंबर डिविजिबल काटने वाला दिख भी रहा है लेकिन भी नहीं काटना है, नहीं तो नंबर जो क्या है नीचे में आपको अलग फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो फिर आपको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। Now 625 into 35 gives us 21875 divided by 100. Since we have two numbers of zeros in denominator, then numerator का क्या है, rightmost digit से शुरू करके 1 2, that is 2187 का आगे डेसिमल आएगा 75. This will be the answer. And for this one, 9%, that is percentage as a denominator 100 of its for multiplication 3281, right? Now 3281 multiplied by 9. So we get 29529. Okay, so directly लिख देंगे 29529 and divided by denominator. फिर से यहाँ पे क्या कर देना है, काटना नहीं है, ओके। और ये कटेगा भी नहीं, बिकॉज these are very like they are very different factors, okay, they have no common factors. Common factors उनसे सिर्फ काट सकेगा, that will study in fraction, for instance बस decimal में सीखते हैं, okay। Now this is 100, we have got two number of zeros, right? And तब numerator में क्या कर देना है, right most से शुरू करके 1 2, that is 295.29. This is the 9% of 3281. और दूसरा क्वेश्चन का पॉसिबिलिटीज क्या है, जो क्वेश्चन आता है आपको, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, ओके, फर्स्ट में तो आपको परसेंटेज निकालो बोलेगा, ओके, कुछ नंबर का क्या है, परसेंटेज निकालो, दैट इज परसेंटेज का जो वैल्यू है उसका नंबर को निकालो। और दूसरा में क्या है, वही आएगा कि आपको बोलेगा कि कुछ सर्टेन नंबर देगा उसका परसेंटेज निकालो, ओके। जैसे कि ये ऊपर का क्वेश्चन को ही देख लो आप, ओके, उसको ब्लैक में लिख रहा है, आपको दे देगा 218.75 क्या है, ओके, इस परसेंटेज ऑफ 625। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ओके। ये क्वेश्चन हम ऐसे कैसे बना रहे हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, ओके। 218.75 जो क्या है, कितना परसेंटेज, ओके, ऑफ 625। आपको अभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया, तो अभी यहाँ में क्या अंडरस्टैंड करना है, ओके। 21, ओके, 218.75 कितना है, इस परसेंटेज किसका परसेंटेज है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ओके। 625 का कितना परसेंटेज है, दैट इज रिक्वायर्ड नंबर इज 218.75। कितना से निकालना है, 625 multiplied by 100. Now the tricky thing here is that अभी क्या है कि yes this number is also very appealing कि यहाँ पे 5 दिख रहा है, that is divisible by 5, okay, 5 से, so 5 is the common factor here, but still we have to try कि हम लोग इसको divide ना करें। Why? Because since you can see a decimal here, right, 218.75 आपको एक डेसिमल दिख रहा है, तो क्या करना है, डेसिमल को आप क्या है, कन्वर्ट कर देना है इन ए फ्रैक्शन, राइट। तो आप क्या है, नीचे में और एक लाइन खींच दो और ये डेसिमल के लिए, ओके।
नाउ डेसिमल को ऊपर से हम हटा रहे हैं, दिस डेसिमल जब हटाएगा तो दिस विल बी वैल्यूड एज 1, के डेसिमल को एज ए 1 बना देना है। एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ओके, कितना डिजिट है, यस 1 2 2 डिजिट्स आर देयर, तो आपको क्या है, 2 जीरो लगा देना, राइट, 2 जीरो लगा देना एंड 0 0 0 0 कैंसिल, तो हमको मिल रहा है 2187 डिवाइडेड बाय 625, ओके। अभी यहाँ से आपको डिवाइड करके you will get a solution, okay, 21875 divided by 625, और ऊपर में ही हम लोग देख सक रहे हैं, मेरे से आगे we have earlier find out, okay, ये ऊपर में अब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, दिस इज 35% मिल गया हमको। लाइकवाइज इफ यू आर गिवन 295.29, कितना परसेंटेज है, ओके, how many percentage is 295.29 of 3281, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, तो हमको क्या किसका निकालना है परसेंटेज, दिस वेरी नंबर का परसेंटेज निकालना है, राइट, आउट ऑफ हाउ मच, 3281, एंड परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। नाउ इसमें वी कैन सी ए डेसिमल देयर, राइट, डेसिमल को हटा दो, तो डेसिमल को हटा देगा, डेसिमल का वैल्यू हम ऐसे 1 पुट अप करेगा, एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, देयर आर 2 डिजिट्स, राइट, 1 2, तो हम लोग क्या कर देगा, 2 जीरो ऐसे डिनोमिनेटर डालेगा, एंड दिस जीरो एंड दिस जीरो कैंसिल, राइट, और हमको मिल जाता है 29529, एंड वी आर गेटिंग 3281, और इसको सोल्व करने से हमको मिलेगा दिस इज द 9%, ओके। Now sometime what happens is that you won't ever decimal आपको हर जगह मिलेगा बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो डेसिमल हर जगह नहीं मिलने से तो थोड़ा पहले हम लोग सीख ही चुका है, जैसे कि 25 how much percentage is 25 of 500, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 जो क्या है 500 के कितना परसेंटेज है पूछा जा रहा है, ओके। दैट इज हमको निकालना है 25 का, ओके, डिवाइडेड बाय 500, कितना 100, 500 से निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, कैंसिल कैंसिल, 5 5 25, वी गेट 5%। तो अभी यहाँ पे इसको छोड़ के हम जो क्या कर देगा, 725 फॉर एग्जाम्पल, ओके, 725, तो क्वेश्चन ऐसे कर देने से फिर से आपको समझना है, 25 को निकालना है, कितना टोटल है 725, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है आप वो 100 को कैंसिल कर सकने का, तो आपको क्या है देखना है कि कौन सा ऐसे फैक्टर है कि नंबर को बहुत सिंपल वैल्यू में दे देगा, ओके, आपको सोचना है कौन सा नंबर जो आपको है सिंपल वैल्यू दे देगा। तो नाउ 25, ओके, तो इसको काटने से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल नंबर्स काट के देखिए, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, 6 7, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, ओके, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, 25 4 जो 100, राइट।
this is no, this is not correct. Okay, यहाँ पे गलती देखना एक जगह। गलती डिवाइड किया है सर इसको। yes, because यहाँ में 4 आना था, right? 5 5 यस 25, right? 5 1 5, 5 4 20, because 2 remainder was there. Okay, हम उसको क्या है, I was thinking it is 1, sorry, my bad. 5 4 20 and 5 5 25, right? फिर से 5 1 5 and 5 2 10, 5 9 45. We're getting 100 by 29. अभी आपको फिर से ऐसे ही नंबर मिल रहा है, कुछ भी डिवाइड नहीं करने का, तो क्या है, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि आपको है इसको 100 में डिवाइड कर देना है। आपको 100 को डिवाइड करना है 29 से, आपको जो मिलेगा उसको लगा दो। तो बेसिकली ये आपका बनता है जैसे कि 3.5 मान लो, समवट अराउंड लाइक इससे आता है। बट एनी हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग समझ गया होगा, कंसेप्ट समझा है, राइट? यस सर। अभी एक ओके, नाउ एक हल्का सा और एक कॉन्सेप्ट देगा, वो आगे चल के आप करेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्वेश्चन होता है, ओके, आप मार्केट में व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ए मॉल, यू सी 25% ऑफ, ठीक है? अब जाता है, यू सी द टैगलाइन दैट एडवर्टाइज जो होता है पोस्टर में, 25% ऑफ, एंड हम लोग खुशी खुशी चला जाते हैं, राइट? देन 25% ऑफ एनी प्राइस। ओके, अंदर कितना आता है, जैसे कि 1000 से लेके 5000 तक रेंज का सामान में आपको 25% ऑफ मिलेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यू आर परचेजिंग ए थिंग, ओके, अब परचेज कर रहा है, उस सामान का कॉस्ट है 1500, राइट? या फिर आप क्या है, आपको मार्केटिंग जो 1000 से लेके 5000 के अंदर है, आप जितना भी सामान लिया, ओके, अब सामान लिया जैसे कि 100 रुपीज का कुछ लिया, 900 रुपीज का कुछ लिया, 400 का कुछ लिया, राइट? ऐसे लेके आपका टोटल आ रहा है हाउ मच, टोटल कॉस्ट आपको मिल रहा है दैट इज यू आर गेटिंग अगेन 1500, राइट? नो, आपका जितना 1500 ले रहा है, ओके, जो 1500 आपका एक्चुअल में मार्केटिंग प्राइस दैट इज कॉस्ट प्राइस, अब जो खरीद रहा है उसमें क्या है, आपको 25% ऑफ मिलेगा, दैट इज 25% ऑफ, दैट इज 25%, समझना? ओके, अब 25% ऑफ क्या कर देना, आप 1500 करो, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1500, 0 0 कैंसिल हो गया, and you have 25 into 15 we are getting 375, right? 375 मिल रहा है, but this is not the amount that you have to pay, this is the amount that will get deducted from the total amount। ओके, आपका मार्केट वैल्यू, आप जितना परचेज किया सामान, उससे आपको क्या है, इतना माइनस करेगा, बिकॉज दिस इज ओ डबल एफ ऑफ, गिरावट आपको इतना मिलेगा। ओके, तब आपको सर 1500 नहीं करती है। यस 900 प्लस 400 प्लस 100 1400 नहीं है क्या? ओके, चलो 40 यहाँ पे आप और एक बार 108 कर दो, नो इश्यू विद दैट। ओके, नो ओके इश्यू विद सर। 1400 होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम्म, नाउ दैट इज 1500 से आप माइनस कर दो 375, how much you will have to pay, you will have to pay 1125। okay, this is the amount that you will have to pay। तो ऐसे आता है। ओके, तो फिर समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप घर पहुंचा, यही सामान सबको आप लेके घर पहुंचा, एंड आपका दोस्त पूछा, आप जो बोला है कि हाँ 1500 का सामान था, तो उसमें हम जो पे किया है 125, मतलब कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ था, हमको याद नहीं है, तो दोस्त पूछा प्लीज बताओ ना कितने परसेंटेज ऑफ था, हम भी सामान लेना चाहते हैं। ओके,
हम जितना अमाउंट का लेगा एटलीस्ट हमको उतना डिडक्शन तो मिलेगा। तो आपको पूछ रहे 200 कितना अमाउंट का परसेंटेज ऑफ का। देन नाउ यू विल यूज, अब क्या क्या को यूज करेगा, आप जो थोड़ा पहले का परसेंटेज को निकालो। आपका 1125, ओके 1125 जो क्या है, कितना से लिया है, 1500 से, ओके इंटू 100, 0 0 कैंसिल। तो आप जो कितना है 125 ये कितना पे किया है, देयर इज यू पेड 75%, ओके आप 75% पे किया, देयर इज 100 से आप तो माइनस कर दो 75, आपको मिल जाएगा यू यस 25% का ऑफ था। या फिर आप क्या कर सकता है 1500 से सीधा 1125 को आप माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 375। और आप क्या कर देना है 375 जो 1500 का कितना परसेंटेज था, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल एंड यू विल गेट 25, राइट। आपको पता चल जाएगा हाँ इट वाज 25% ऑफ, इतना परसेंटेज का ऑफ था। देन यू कैन गाइड योर फ्रेंड कि इतना परसेंटेज का ऑफ था, हम लोग जा सकते हैं। ओके क्लियर है, समझ में आया, राइट। हेलो लेट मी नो। Yes, sir. Okay, no issue with that, right? Okay. Well then, that's all for today. Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay, and good night. Good night, sir. Good night. Thanks, sir. Good night. Okay. Thank you. Night. Good night.